चीन की ग्लोबल पॉलिसी का बैकग्राउंड कब्जे की बुनियाद पर बनता है और अगर इस पॉलिसी को उसके अपने ही आसपास के क्षेत्र में चुनौती मिले तो ड्रैगन का छटपटाना तय है। कुछ ऐसी ही छटपटाहट में चीन ने साउथ चाइना सी में बारूदी बवंडर उठाने की कोशिश की है, लेकिन परेशानी यह है कि ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग-वेन ने घोषणा कर दी है कि जंग हुई तो हर ताइवानी नागरिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा और चीन को मिली इस चुनौती को मजबूती देने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी बैक सपोर्ट खड़ा कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। कब्जे की ख्वाहिश, पड़ोसियों से अदावत, कमजोर पर जुल्म और सुपर पावर से जोर आजमाइश। दूसरों की जमीन के नीचे बारूदी सुरंग बिछाकर ड्रैगन आग उगलने की कोशिश कर रहा है। और यकीन मानिए, अगर ड्रैगन की लगाई आग की चिंगारी बारूद तक पहुंची तो न सिर्फ धमाके होंगे बल्कि जमीन और समंदर के पानी में बारूदी बवंडर उठेगा। हालांकि चेतावनी भी यही है, चीन की कब्जा नीति से आजिज आई दुनिया ने जंग का बवंडर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। और अनुमान है कि यह जंग चीन और ताइवान के मोर्चे से शुरू होगी, लेकिन इसका अंत महाविनाश के साथ होगा। अब क्यों ऐसा अनुमान है, इसे उलझे हुए संबंधों के जाल पर बने युद्ध क्षेत्र से समझिए। समंदर पार ड्रैगन का वार, जिनपिंग ने की हद पार। सनक से दहलेगा समंदर, चीन लाया बारूदी बवंडर। ताइवान ने की जंगी तैयारी, चीनी मोर्चे का प्लान जारी। अमेरिका ने दी लास्ट वार्निंग, साउथ चाइना सी बर्निंग। साउथ चाइना सी में बारूदी हलचल का सबब ताइवान और चीन की अदावत है और ताइवान ने चीन की नाक के नीचे लाइव फायर ड्रिल करके अपने मंसूबों को स्पष्ट भी कर दिया है। अगर चीन ने संप्रभुता की सीमा लांघी, मर्यादा तोड़ी, तो फिर भीषण जंग हो सकती है। और इस बारूदी ज्वाला के विस्तार से जंगी तपिश में कई देश कूद सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपने मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब करना चाहता है, लेकिन चीन के पाप के खिलाफ एक शक्तिशाली दुनिया लामबंद है और इसका प्राथमिक चेहरा है ताइवान। ताइवान के रक्षा मंत्री एन डे फा ऐलान कर चुके हैं कि ताइवान पर जो भी बुरी नजर डालेगा, उससे ताइवान का आखिरी सिपाही भी एकता और अखंडता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। इसके अलावा डे फा ने चीन का नाम लेकर उस देश की तरफ उंगली भी उठा दी है जिसके खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या चीन ने ताइवान को उकसाया है या अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान को भड़काया है? समंदर में जंग का मोर्चा किसने और क्यों खोला है? जवाब विस्तार से जानिए। चीन लगातार ताइवान की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहा है। सोमवार को चीन ने 56 फाइटर जेट्स ताइवान में भेज दिए थे। पहली खेप में चीन ने एक साथ 52 लड़ाकू विमान भेजे थे। भेजे गए जेट्स में 34 J-16 और 12 H-6 बॉम्बर शामिल थे। 52 विमानों के थोड़ी देर बाद चीन ने 4 और J-16 जेट्स भेजे और फिर ताइवान ने इस हिमाकत का जवाब देने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने भी ड्रैगन के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी कर ली और देखते ही देखते चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में मोर्चा खुल गया।
ताइवान ने प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऐलान कर दिया कि ताइवानी सेना अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आखिरी दम तक चीन के खिलाफ लड़ेगी। और ताइवान के रक्षा सहयोगी अमेरिका ने भी खुलेआम चीन के लिए चेतावनी जारी कर दी। अब सवाल यह है, क्या चीन की सिर्फ एक दिन की घुसपैठ की वजह से ऐसे हालात बने हैं या मामला कुछ और भी है? दरअसल चीन ने ताइवान के खिलाफ अपने जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ सोमवार को नहीं किया, बल्कि पिछले एक हफ्ते से चीन ने ताइवान के एयर स्पेस पर अपनी दखल को बढ़ा दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में चीन ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स भेजे हैं। चीन की इन्हीं हिमाकतों का नतीजा है ताइवान की जंगी तैयारी और अमेरिका की दी गई चीन को धमकी। लेकिन इसके बावजूद चीन उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं मान रहा है, बल्कि विश्व बिरादरी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो ताइवान की संप्रभुता के लिए जितना बड़ा खतरा है, उससे कहीं ज्यादा एक छोर से दुनिया में विनाश लाने वाली जंग की चिंगारी भड़काने की कार्रवाई भी है। और सोमवार को हुई कार्रवाई ने करीब करीब इस जंग को तय भी कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चीन ने 56 फाइटर जेट्स ताइवान में भेजने की जो कार्रवाई की, उसके लिए चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस को चुना था और इसका जवाब देने के लिए ताइवान तैयार है। लेकिन उसके साथ अमेरिका भी खड़ा होगा। इसके अलावा मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया भी जंग के मैदान में दिखे, लेकिन कैसे, समीकरण समझना जरूरी है। ताइवान पर चीनी कार्रवाई से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि कार्रवाई रोके। चीनी घुसपैठ को यूएस ने उकसावे की कार्रवाई बताया है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को गंभीर नतीजे की चेतावनी भी दी है। यानी एक तरफ चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, नेशनल डे पर उड़ाए गए विमानों को ताइवान तक पहुंचा दिया, तो दूसरी ओर अमेरिका ने चीन को सीधे सीधे बताया कि अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहलाता। यूएस आर्मी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका की ताकत का अंदाजा चीन को ताइवान की क्षमता से ही लग गया है। बावजूद इसके ताइवान पर अपना हक जताने के लिए चीन फाइटर जेट्स उड़ाने, एक्सरसाइज करने और घुसपैठ को अंजाम देने जैसे हिमाकतों को दोहराता रहता है। ताइवान के मुहाने पर अमेरिका को कमजोर इसलिए समझ लिया जाता है क्योंकि चीन किस तरह से जंग की तैयारी कर रहा है या फिर उसके उकसावे की कार्रवाई किस ओर इस पूरे मामले को लेकर जाएगी, इसका खुलासा नहीं हो पाता है। नतीजतन चीन की यह कार्रवाई हमेशा जारी रहती है, यह हिमाकत वो करता रहता है। लेकिन चीन के खिलाफ इस बार ताइवान ने आर पार की जंग लड़ने का मूड बना लिया है, जिसका खुलासा खुद ताइवान के रक्षा मंत्री ने कर दिया है। ऐलान के मुताबिक ताइवान अब जंग में आने को रेडी है। अब उसी साउथ चाइना सी से ताइवान बारूदी बवंडर उठाएगा, लेकिन कैसे? चीन के मुकाबले क्षमता का कहीं कोई मुकाबला है? ताइवान को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी सेना भी ताइवान को मदद दे रही है। ताइवान के पास क्षेत्र के लिहाज से भारी हथियार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र के हिसाब से ताइवान में सबसे ज्यादा मिसाइलें। हालांकि ताइवान के पास कितनी मिसाइलें हैं, इसकी संख्या तो जारी नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि 6000 से ज्यादा मिसाइल चीन को दहलाने के लिए तैनात की जा चुकी है और इसी वजह से चीनी सेना ताइवान से खौफ खाती है। फिर भी चीन ताइवान पर हमले की फिराक में घुसपैठ की कोशिश करता है और हर बार नाकाम होता है, और इस बार भी नाकाम हुआ। लेकिन क्या चीन की नाकामी का ये सिलसिला चलता रहेगा? ताइवान को चीन अपना एक प्रांत मान के चलता है, जबकि ताइवान जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आने के बाद में चीन की मुख्य भूमि से अलग होके वहाँ पर उनका अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनकी सेना है और उनकी एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें दुनिया के ज़्यादातर देशों की मान्यता प्राप्त नहीं है। ताइवान को फिर से कब्जे में ले ले, जैसे कि उसने दूसरे क्षेत्रों में विस्तारवादी नीतियों से किया है। जंग की आशंका चीन के मोर्चे पर हमेशा से रही है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ तो चिंगारी लपटों में तब्दील हो सकती है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ठीक ऐसे ही ताइवान ने इस युद्ध को दुनिया में न्याय और अस्तित्व बचाने की जंग में बदलने की तैयारी की है। चीन ने ताइवान पर शासन करने की मंशा जाहिर की है। शासन करने के लिए चीन ने युद्ध करने की धमकी भी दी। ताइवान ने धमकी के बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ताइवान ने तुरंत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग ली।
इस उम्मीद से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका लोकतांत्रिक देशों की उस श्रेणी में हैं जो ताइवान को मदद देने में कभी पीछे नहीं रहे। इसलिए आशंका अब युद्ध की है और अगर यह आशंका सच साबित होती है तो फिर इसका आकार चीन बनाम ताइवान नहीं होगा बल्कि जिनपिंग बनाम बाइडेन होगा। ताइवान के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण हो उसको रोकने के लिए अमेरिका और उसके मित्र देश पूरी तरह से लामबंद होंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे युद्ध होने की संभावना में अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा वियतनाम, फिलीपींस इसमें शामिल हो सकते हैं ताइवान के सपोर्ट में, और चीन के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया जो है उसके आने की पूरी संभावना है। हालात आशंकाओं पर टिके, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन युद्ध की तरफ बढ़ता है, ताइवान को टारगेट करता है, तो साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की मदद के लिए आगे बढ़ेगा और ये जंग एक निर्णायक लड़ाई में बदल जाएगी, जहां धीरे धीरे जिनपिंग को मदद करने वाले भी आ जाएंगे और टीम बाइडेन भी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।